आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल दिए थे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में। जैसे आपने क्या होगा Na2S और दूसरा एग्जाम्पल दिया था कैल्शियम CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, यानी कि कैल्शियम का फ्लोसर बोला जाता है इसको। तो इसके लिए आपने क्या होगा सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2, 8 और 1 रखते हैं, इसमें भी 2, 8, 1। सल्फर यानी कि सल्फाइड की फॉर्म में होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपना डोनेट कर दिया, दूसरे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया सल्फर को, तो फॉर्मेशन हो गई Na+ और सल्फाइड पे आ गया चार्ज 2 नेगेटिव। ठीक है, नहीं सल्फाइड बन गया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, इसलिए मिल गया Na2S। ठीक है, यानी जो एग्जाम्पल आपको दिया गया था फर्स्ट लेक्चर में वो सेकंड लेक्चर में आपको सोल्व करना है इस तरह से। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें कैल्शियम की CaF2 को इस तरह से सोल्व करेंगे। कैल्शियम है, कैल्शियम की आउटर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, फ्लोरीन 2 रखे हुए हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के अंदर 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कैल्शियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसलिए जो चार्ज आएगा कैल्शियम पे वो 2+ और फ्लोरीन पे चार्ज आके आ गया नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों आयंस कंबाइन हो गए इन द फॉर्म ऑफ CaF2। इसको फ्लोसर बोला जाता है, सॉलिड कंपाउंड होगा। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स आपको दिए गए थे। अब सिंपल सी एक छोटी सी बात और रखेंगे आज यहाँ पे, लेविस डॉट सिंबल। देखिए लेविस डॉट सिंबल के बारे में जब आपको बताया जाता है तो बोला जाता है कि वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको डॉट साइन के साथ दिखाओगे। कुछ एग्जांपल आपको पहले भी बताए गए थे, जैसे वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो किसने बताया, लेविस ने बताया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लेविस डॉट सिंबल बोला जाता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्म भी करेंगे इसमें भी और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले इसको सीख लेते हैं और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट सिंबल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर टेकन लाइक एज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट साइन। आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 1s2 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। तो हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, हेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है ना, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट। अब बात करते हैं किसकी, कि भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो हमें समझ में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, लेकिन वैलेंसी टर्म्स को सीखते हैं। देखिए मेटल्स के केस में अगर बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इन केस ऑफ मेटल, ठीक है ना, दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3 वैलेंस शेल। लेकिन जैसे जैसे हम नॉन मेटल्स की तरफ चलेंगे, यानी कि 4 से ज़्यादा अगर होगा, 4 भी होगा, 4 से ज़्यादा होगा, तो नॉन मेटल्स के केस में
टेंडेंसी हो जाती है एक्सेप्टिंग नेचर की। तो इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 4। इसकी वैलेंसी 5, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वैलेंसी 3, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 1। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यहाँ पे मीन्स नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है इन केस ऑफ कार्बन 4 होगी वैलेंसी, 3 होगी वैलेंसी नाइट्रोजन केस में, ऑक्सीजन केस में 2 होगी और फ्लोरीन के केस में 1 होगी। क्योंकि ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए तभी हम आगे चल पाएंगे। ये तो थी हमारे पास वैलेंसी और वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन्स की बात। थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा आपको कि वैलेंसी का मतलब हम क्या समझते हैं और वैलेंस शेल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनका मीनिंग क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और हम आयनिक बॉन्ड के फर्दर बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है उनके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर गवर्निंग या फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड को? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम मान के चलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि किसी भी एटम से उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ताकि वो एटम जो है वो किस में कन्वर्ट हो सके, कैटायन में कन्वर्ट हो सके। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कैटायन में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान हो कि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब होंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट कब होंगे, गैसेस फेज में, इसका ध्यान रखेंगे। आइसोलेटेड गैसेस एटम बोलते हैं उनको। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी लो होगी, यानी ऐसे एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो ऐसे एटम्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरे पास एक है सोडियम का केस और एक मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम का केस, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया 281 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। वैलेंस शेल में स्टेबिलिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की। तो हमें आंसर मिलता है जब मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी सोडियम की ज़्यादा है, यानी सोडियम हैव लार्जर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड रादर देन द मैग्नीशियम। मीन्स क्योंकि मैग्नीशियम की तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तो हमें उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि सोडियम बिल्कुल कम एनर्जी पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए ये आयनिक फॉर्म में पहले आ गया। तो आयनिक फॉर्म में पहले आ गया मतलब मोर रिएक्टिव हो गया, मीन्स ये जल्दी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किएगा। तो इसका मतलब सोडियम है वो ज़्यादा आयनिक डोमिनेंट होगा, आयनिक करैक्टर रखेगा रादर देन द मैग्नीशियम। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला तो फैक्टर था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का। इसी के रिस्पेक्ट में और फैक्टर हैं जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी है, वो भी इनके फैक्टर्स में ही बात करते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड
या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब अगर ये देखा गया कि भैया किस में आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक करैक्टर को डोमिनेट कर सके, आयनिक बॉन्ड के करैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हों, तो सोडियम के अंदर चार्ज अगर देखें यहाँ से, सोडियम में क्या है +1 चार्ज, कैल्शियम में क्या है +2 चार्ज और एल्यूमिनियम में क्या है +3 चार्ज। मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला हुआ है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला हुआ है। मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा तो हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का जब मैं ऑर्डर देखूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर गया। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी रादर देन कैल्शियम एंड रादर देन सोडियम, क्योंकि सोडियम में तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो सोडियम की ज़्यादा होगी, किससे, कैल्शियम से, और कैल्शियम की ज़्यादा हो जाती है भैया एल्यूमिनियम से। मैं बोल सकता हूँ इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा और इसमें कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा, यानी आयनिक करैक्टर कम होंगे तो कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होंगे। तो ऐसा बोल सकते हो कि भैया मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूं तब तो कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे कोवैलेंट करैक्टर बढ़े, लेकिन राइट टू लेफ़्ट मूव करने पे आयनिक करैक्टर बढ़े। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, उनको आयनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं अभी, लेकिन दूसरा फैक्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड फैक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, हम कर चुके थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स when an additional electron add up in the isolated gaseous atom so that the atom convert into the anionic form and the amount of energy released known as electron gain enthalpy। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, यानी कि जो नेगेटिव की फॉर्म में हम बोल सकते हैं मोर नेगेटिव होगी, उसी के अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो क्या करेगा, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जब बात करें नॉन मेटल्स की, जैसे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये मोर आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, या हम बात करें, चलो सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली क्या है अपने पास, आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, इसी वजह से जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आयनिक करैक्टर प्रीडोमिनेंट होंगे। इसके बाद जैसे ग्रुप नंबर 16 की बात करूं, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन का केस आ गया, तो ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, जैसे H2O, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। कंसेप्ट क्या हो जाता है इसका कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, यहाँ से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने एक्सेप्ट किया तो इसके लिए -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रिलीज होती है इतनी। लेकिन जैसे इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये होगी +780 किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है किसके रेस्पेक्ट में, इन द केस ऑफ हैलोजेंस के साथ। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे ये कोवेलेंट कंपाउंड को प्रीफर करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये
कम हो गई, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, इनकी नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू होती है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, मोर आयनिक करेक्टर को प्रीफर करते हैं बजाय क्या, ग्रुप नंबर 16 के कंपाउंड्स को। तो ये कंसेप्ट किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ।